हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश कोट रिप्रेजेंट द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, अटैचमेंट फील होता है या ज्यादा मैच होती है तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है लेकिन जब भी देखेंगे उसके 72 आवर्स तक इसे फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या क्या इंटेंशन रखते हैं उनके प्रति, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा हम सब देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स। Queen of Pentacles, King of Cups, Ace of Pentacles and Four of Pentacles, Pentacles, Pentacles and Pentacles and bottom of the deck Queen of Swords। सॉरी एक कार्ड ज्यादा निकल गया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले वो इस रिश्ते में सोच विचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब कुछ खुलकर आमने सामने आना चाहिए। कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। तो वो सोच रहे हैं कि विचार रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे जाया जाए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो वो उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिनके साथ वो चिपके हुए हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं, फ्रीडम और आजादी के साथ आगे बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, चीजों को, रिश्ते को तूल नहीं देते, तो और अपने इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए इस रिश्ते में नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो उन्हें मौका मिल रहा है, तो उन्हें लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इस पर वर्कआउट करना चाहिए ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं, लगाव है। तो भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो वो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होता, कामयाब होता देखना चाहते हैं। तो इसमें काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज वापस से आ सकती है। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं या उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा आपको इसमें रेस्ट लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। क्योंकि अगर 3-4 दिन के लिए आप ब्रेक लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकेंगे और अपने पार्टनर के साथ विजिट करने के लिए आसानी होगी। तो आप थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हैं और 2-4 दिन के बाद विजिट करना चाहते हैं। सोच समझकर आपको लगता है कि अगर आप विजिट करेंगे और
कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए भी कहता है तो उसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहेंगे कि धीरे धीरे करके आपस में बातें कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भले ही डिसीजन लेना थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करेंगे, एक विजिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, क्रिएटिव लाइफ जिया जा सकता है। तो काफी खुशियां इस रिश्ते में आ रही हैं, काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए इस रिश्ते में आप बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए। आपको लग रहा है कि आप स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, जो भी दुख के बादल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। अगर छोटी मोटी बातें हैं जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है तो वो अपने तक सीमित रखेंगे, वो उनको नहीं बताएंगे ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना आए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस आपके पर्सन करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार होती ही नहीं है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें सही जरूर होंगी। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहते हैं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझा जाए और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे आगे बढ़ा जाए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। वो उन परेशानियों को, दुख के बादलों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर किसी का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम्स, जो दुख तकलीफ चल रहा है वो इस तलवार से कट जाएंगे, यानी कि सारे गम खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिश्ता बढ़ेगा, छोटी मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म भी होती रहेंगी। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं अगले से यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है सैजी पर्सन के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स आप लोगों के बीच में चल रहा है, चाहे छोटी मोटी तू मैं हो, चाहे थोड़ी सी लड़ाई बढ़ जाए, लेकिन उस लड़ाई को खत्म कीजिए, उस लड़ाई को, उस वाद विवाद को खत्म कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, किसी में पक्षपात मत कीजिए, यानी कि इक्वालिटी लाइए, किसी में हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए और उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर जाइए। या तो आप जाइए या तो आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ अगर गुड न्यूज लेकर जाते हैं, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो भले ही शादी होने में थोड़ा सा टाइम, वक्त लग सकता है रिश्ते को, लेकिन रिश्ते को आगे सुधारा जा सकता है। जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, वो एक दूसरे को महसूस होंगी कि उनके प्रति अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, तो उन्हें उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। एंगेजमेंट या फिर रिंग सेरेमनी वगैरह किया जा सकता है और जो शादीशुदा है उनके रिश्ते में सुधार देखने को मिल सकता है,
खुशियां वापस आ सकती हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। आपको किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 सप्ताह, किसी के लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है एनर्जी बनने में, चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।